हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका हमारे चैनल दी लर्निंग एवरीथिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गणित, मतलब इंग्लिश में बोले तो मैथ। ठीक है। अच्छा, मैथ में नए सिरे से मैथ स्टार्ट करेंगे और मैथ में आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? नंबर सिस्टम। ठीक है। क्योंकि जो मैथ का बेस होता है वो संख्या होती है, अंक डिजिट होते हैं। और यदि बेस से हम शुरू करेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं यदि 20 से शुरू करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री समझाने लग जाएं या और कुछ समझाने लग जाएं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। जब जीरो से शुरू करेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए हम संख्या पद्धति से शुरू कर रहे हैं। और पहला चैप्टर मैथ का यही होता है। जब आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो मतलब चैप्टर शुरू करते हैं ना, जब पढ़ना शुरू करते हैं तो इसी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसी चैप्टर से यदि पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि मैथ इसी पे टिका है। मैथ का आधार यही है। जैसे कि हमारी कोशिकाओं, मतलब हमारे शरीर का आधार कोशिका होती है ना, इसी प्रकार मैथ का आधार संख्या पद्धति है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, इसकी परिभाषा, संख्या पद्धति होती क्या है? संख्या पद्धति इंग्लिश में इसको नंबर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये नंबर सिस्टम है क्या? नंबर सिस्टम संख्याओं का अध्ययन, मतलब कि संख्याओं के बारे में पढ़ना ही संख्या पद्धति है। ठीक है, किसी भी संख्या के बारे में, उसके नियम, जोड़ घटा गुणा कैसे करना है, या फिर उसे भाग कैसे करना है, ऐसे ऐसे कुछ सवाल जो संख्या से रिलेटेड कोई भी सवाल आ गया वो संख्या पद्धति में आता है। ठीक है, संख्या से रिलेटेड कोई भी अध्ययन या पढ़ना, स्टडी। ओके। अच्छा, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे छोटी इकाई जो संख्या पद्धति की होती है, संख्या पद्धति कहां से शुरू होती है? पहला होता है हमारा अंक। अंक इंग्लिश में इसको बोलेंगे डिजिट, होता है डिजिट। ओके। अच्छा जी, ये क्या होता है? ये वो संकेत होता है जो संख्या, जिसके द्वारा संख्या को दर्शाया जा सके। ठीक है, ये हमारे पास कुल 10 होते हैं। 10 कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। सभी की सभी संख्याएं जो जीरो से लगा के, जीरो से शुरू करके और अंत तक, अनंत तक, क्योंकि संख्याओं का तो कोई अंत नहीं होता। एक बात लगा लो, आप 1 अरब लिखते हो, आप सोच रहे हो कि मतलब किसी को 1 अरब तक की संख्या का ही पता है, आगे सोचता है कि आगे संख्या है ही नहीं, यदि उसमें 1 जोड़ दिया तो क्या हो गया? 1 अरब 1। ठीक है, संख्या तो बढ़ गई। संख्या कभी भी खत्म नहीं होती। ठीक है, संख्या शुरू किससे होती है? 0 से। और इन्हीं 10 अंकों से मिलकर संख्या बनती है। इनसे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझ में आया? अंक क्या होते हैं? वह छोटी से छोटी इकाई जिसे संख्या बनाई जा सके, या वो संकेत जिसे संख्या को दर्शाया जा सके, उसे अंक कहते हैं। ये कितने अपने पास? 10। ठीक है। अच्छा जी, फिर संख्या, वो संख्या पद्धति सीखी थी हमने। संख्या 0 से अनंत तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कुछ भी। और 0 से इधर होते हैं जो -1, -2, -3, आगे बताएंगे इनके बारे में भी आपको। ये सभी की सभी संख्याएं होती है, सभी की सभी संख्याएं होती है। मतलब संख्या अंकों से मिलके बनती है। मगर एक बात आपको बता दें, एक अंक संख्या हो सकती है, मगर एक संख्या अंक होगी या नहीं होगी उसकी स्थिति पे डिपेंड करता है। जैसे कि एक संख्या होगी हमारे पास 11 संख्या होगी। ये संख्या तो है, दिख रही है, संख्या तो है ये 11, बट क्या ये अंक है, डिजिट है? नहीं, क्योंकि ये 2 डिजिट से मिलके बना है। 1 और 1, वैसे तो 1 1 ही है, फिर भी 2 डिजिट हो गए ना, 1 1 ही है, 1 1 ही है, 2 डिजिट से मिलके बना है। तो ये अंक नहीं है। अंक हमारे पास 9 तक है। 10 भी एक अंक नहीं है, 10 एक संख्या है। और यदि हम ये हिसाब लगाएं कि एक अंक संख्या कैसे हो सकती है, जैसे कि हमने 7 ले लिया, मैंने क्या कहा था कि 0 से स्टार्ट करके जहां तक ये खत्म हो, वहां खत्म कभी नहीं होती। ठीक है, 0 से स्टार्ट करके कभी खत्म नहीं होती संख्याएं, वहां तक संख्याएं होती है। तो 0 भी आ गया इसमें, -1 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, ये सभी संख्याएं भी होती हैं और अंक भी होते हैं। यहां से
यहां से और यहां तक संख्याएं भी होती है और अंक भी होते हैं, आगे चल जाती है संख्याएं, संख्याएं ओनली, ये संख्याएं भी है, एक बात नोट कर लीजिए, अंक के साथ ये संख्याएं भी है। ओके, उससे आगे इनकी संख्याओं की वैल्यू होती है। ठीक है, संख्याओं की वैल्यू दो तरह से होती है, आपने सुना होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, मतलब कुछ ऐसा सुना होगा आपने। तो उसके बारे में पहले होता है हमारा इकाई, इकाई जिसकी एक से गुणा हो। ठीक है, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, ऐसे करते करते आगे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, शुरू में हमारा इकाई से शुरू होता है। ठीक है, दो तरह की वैल्यू होती है, एक होती है जो हिंदी में हम कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू, और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, जातीय मान। जातीय का यहां अर्थ कास्ट से नहीं है, ये जातीय एक अलग चीज है। ठीक है, जो उसका खुद का मान है, जातीय मान, और एक होता है स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान, इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा आपका, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू एक बात लगा लो, जो आपका नाम है। ठीक है, जैसे हम मतलब आपका नाम सुरेंद्र है, तो यदि आप कहीं भी जाओ आपका नाम सुरेंद्र ही रहेगा, जो आपका रियल नाम है, डॉक्यूमेंट में नेम है, वो आपका नाम सुरेंद्र ही रहेगा। इफ आप एक सरकारी जॉब पे लग गए, किसी भी पद पे लग गए, सरकारी प्राइवेट किसी भी चीज पे, तो वहां क्या करेंगे, आपके पद के अनुसार, आपके स्थान, आपका स्थान कौन सा है उसके अनुसार आपको जानेंगे। ठीक है, जैसे कि कोई प्रधानमंत्री बन गया तो उसको क्या सोचेंगे, प्रधानमंत्री है। ठीक है, उससे नीचे आ गया मुख्यमंत्री आ गया। ठीक है, मुख्यमंत्री आ गया, ये उसका स्थान हो गया। स्थान के नाम से जानना वो होता है उसकी स्थानीय मान। और खुद के नाम से जानना तो अपना नाम है, जैसे कि प्रधानमंत्री का नाम श्री नरेंद्र मोदी है, तो खुद के नाम से जानना श्री नरेंद्र मोदी हो गया उनका फेस वैल्यू, जातीय मान, और उनका प्रधानमंत्री हो गया स्थानीय मान। ओके, जैसे कि हम एक संख्या ले लेते हैं, 2, 6, 7, 8, 9, ये ले लिया अपन। किसी ने बोल दिया कि इसका 6 का जातीय मान बताओ, 6 का जातीय मान फेस वैल्यू बतानी है, तो 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, 6 की फेस वैल्यू 6 ही रहेगी। कहीं भी रख ले आपका नाम ही रहना, नाम नहीं बदलेगा, पद भले ही कौन सा ही मिल जाए। ठीक है, स्थानीय मान में पद के अनुसार, यदि आपका पद बड़ा होगा तो बड़ा नाम, मतलब बड़ा पद कहा जाएगा, यदि छोटा होगा तो छोटा पद कहा जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बोलते, मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बोलते, सीएम। इसी तरह मतलब उनके नाम होते हैं, नाम होगी उनकी फेस वैल्यू, और पद हो गया उनका प्लेस वैल्यू। जैसे कि इसका प्लेस वैल्यू कितनी होगी, नहीं फेस वैल्यू कितनी होगी, 6 की 6। ठीक है, फेस वैल्यू FV। ठीक है, फिर है प्लेस वैल्यू PV। PV कितनी होगी इसकी प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू इकाई 9, मतलब इकाई, ये इकाई होगी, ये दहाई होगी, ये सैकड़ा हो गया, ये हजार हो गया। इकाई का अर्थ होता है 1 से गुणा, दहाई का अर्थ होता है 10 से गुणा, सैकड़े का अर्थ होता है 100 से गुणा, हजार का अर्थ होता है 1000 से गुणा, ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो ये हजार हो गया इसका। ठीक है, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, ऐसे देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, 4 पे आ गया हजार, इसका मतलब इसकी 1000 से गुणा है, 6 गुणा 1000, 6000। इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, प्लेस वैल्यू होगी इसकी 6000, और फेस वैल्यू 6 ही रहेगी। ठीक है, आया समझ में।
इसके बाद आता है हमारा संख्याओं का प्रकार। संख्या कितने प्रकार की होती है, ठीक है। अच्छा जी, संख्या, फिर आ गए हमारे प्रकार। संख्या कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ नंबर। ओके, प्रकार। ठीक है, कितने प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी प्राकृत संख्या। नंबर 1 प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। ओके, अच्छा, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं जो एक से शुरू होके अंत तक, कहीं तक भी, 1 2 3 4 5 6, जो एक से शुरू हो वो प्राकृतिक संख्या। क्योंकि जीरो की खोज श्री आर्यभट्ट जी ने, जो हमारे महान गणितज्ञ और वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने की थी जीरो की खोज, तभी से जीरो आई है। उससे पहले जीरो नहीं थी, इसलिए एक से शुरू होने वाली प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, ठीक है। और जो जीरो से शुरू हो, जीरो ऐड कर दी फिर इसमें, 2 नंबर अपना, जो जीरो से शुरू हो वो कौन सी होती है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या, वोल नंबर, वोल नंबर, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6, मतलब कहीं तक भी, अनंत तक, ठीक है। जो एक से शुरू हो वो होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा क्या है, ये एक से शुरू होती हैं। और पूर्ण संख्याओं की ये 0 से शुरू होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अपना पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक देखो, आपने नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूमेरिकल सुने होंगे, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक। जिसके आगे माइनस लगा होता है वो भी देखे होंगे, और जिसके आगे कुछ नहीं लगा होता वो भी देखे होंगे, ठीक है। माइनस वाले, प्लस वाले और जीरो, जो सभी मिला के, जैसे कि -1 -2 -3 -4, 0 1 2 3 और 4। हाँ, और एक बात और बता दूं आपको, जो जीरो से इधर जाते हैं, मतलब माइनस वाले अंक, जितना अंक बड़ा होगा माइनस का, उतनी ही वैल्यू उसकी छोटी होगी। जैसे कि हम ले लेते हैं -1, -2 से बड़ा होता है। और ये पॉजिटिव वालों में ये नहीं होता, जो धनात्मक होते हैं जिस पे निशान नहीं होता, मतलब जो प्लस के होते हैं उन पे ये नहीं होता। इसमें उनमें क्या होएगा, 2 1 से बड़ा होएगा, ठीक है। और माइनस वालों में 1 2 से बड़ा होएगा, मतलब कि जो जितना छोटा होएगा माइनस में उतना ही बड़ा होगा रियल लाइफ में, ठीक है। इसका तो एक सीधा सा हिसाब है, ये है कर्जा, ठीक है। जितना बड़ा कर्जा होगा उतनी वैल्यू आदमी कम होगी। और ये है उसके प्लस पॉइंट, मतलब पैसे, उस पर पैसे कितने हैं, ठीक है। ये तो 0 0 मतलब उस पर कुछ नहीं है। -1 मतलब 1000 का कर्जा है, 1000 का या 1 रुपए का लगा लो, 1 रुपया कर्जा है। और -2 2 रुपया कर्जा है, मतलब -1 वाला कर्जे वाला ज्यादा गरीब होगा या -2 वाला ज्यादा गरीब होगा, -2 वाला ज्यादा गरीब होगा। इसलिए जितना कर्जा बढ़ेगा उतना ही आदमी गरीब होगा। इससे क्या है, 1 2 3 4, मतलब जितने उस पर पैसे होंगे उतना ही अमीर होगा, जितने ज्यादा पैसे होंगे, ये तो ये होता है, ठीक है। इसमें आते हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं हम इंटीजर। इंटीजर, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक, धनात्मक, और एक होते हैं ऋणात्मक। ऋणात्मक जो प्लस वाले होते हैं वो धनात्मक, और जो माइनस वाले होते हैं वो ऋणात्मक। जिसके आगे कुछ नहीं लगा वो धनात्मक, और जिसके आगे माइनस लग गया हो वो ऋणात्मक। इंग्लिश में बोलेंगे इसको, धनात्मक को बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, और ऋणात्मक को बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। समझ में आया? अच्छा जी, उससे आगे पूर्णांक से आगे आता है हमारा सम संख्या, सम और विषम संख्या। ये हम
संख्याओं के प्रकार बता रही हूँ, बहुत जरूरी है, कई बार पेपर में आता है इसमें सम संख्या कौन सी है, विषम संख्या कौन सी है, या फिर ये पूर्णांक है या नहीं, ठीक है। और एक बात और नोट कर लीजिए, सिर्फ जो पूरे पूरे नंबर हैं वही पूर्णांक हो सकते हैं, जैसे कि -1, -2, -3, ठीक है। जो रूट वाले होंगे वो कभी भी पूर्णांक नहीं होंगे, ठीक है। और जो बटे वाली संख्याएं होगी, जैसे कि 5/4 कर दिया हमने, दिस इज नॉट ए पूर्णांक, ओके, ये पूर्णांक नहीं है। ये आगे बताएंगे है क्या, ये बट पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक होती है पूरी पूरी संख्या, -1, -2, -5, या फिर 5, 6, 7, 8, पूरा पूरा। जीरो भी पूर्णांक है, ठीक है। पूर्णांक का अर्थ क्या, पूर्ण अंक, पूरा का पूरा अंक। जैसे कि ये ले लिया, ये पूरा पूरा थोड़ी है, पॉइंट में आएगा जाके जाके, ओके। पॉइंट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए, पूर्णांक होते हैं। उसके बाद इसके नेगेटिव पॉजिटिव आपको बता दिया। इसके बाद सम, सम संख्या क्या होती है, सम को इंग्लिश में बोलते हैं हम इवन, ठीक है। और विषम को बोलते हैं ओड। ओड सम क्या होती है, जो 2 से विभाज्य हो, 2 से भाग हो, विभाज्य है भाग, 2 से भाग हो, और जो 2 से भाग ना हो। विषम होती है जो 2 से भाग, दो से भाग ना हो, जो 2 से भाग हो सम, जो 2 से भाग ना हो विषम। जैसे कि अपन ने ले लिया 24, ठीक है। 24 देखो 2 से भाग हो रही है, करके देख लो, 2 एकम 2, 0, 4 उतार लिया, 2 दूनी 4, ठीक है। पूरा पूरा हो रहा है, कोई शेष फल नहीं आ रहा। यदि कोई शेष फल नहीं आए 2 से भाग करने के बाद, सम संख्या, और नहीं तो विषम संख्या, ठीक है। एक सीधा सा, ये तो बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद आती है हमारी भाज्य और अभाज्य संख्याएं, भाज्य और अभाज्य संख्याएं, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट, और अभाज्य को कहते हैं प्राइम, ठीक है। कंपोजिट और प्राइम। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है, पहले अभाज्य के बारे में सुन लीजिए। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो खुद पे और एक पे भाग हो और किसी पे भाग ना हो। जो खुद पे और एक पर भाग हो, ठीक है, और किसी पे भाग ना हो, ओके। और भाज्य जो खुद पर, एक पर और किसी तीसरे पर भाग हो जाए, ठीक है। जो खुद पर और एक पर भाग हो गई मगर तीसरे पर किसी पर भाग नहीं हुई, वो होती है हमारी अभाज्य संख्याएं। और जो किसी तीसरे पर भाग हो गई खुद को और एक को छोड़कर, वो होती है हमारी भाज्य संख्याएं, ठीक है। जैसे कि हम ले लेते हैं 13 को देख लो, किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा ना, हाँ 13 पे कट रहा है, ये 13 से 13 काट दिया, 1 आ गया, ठीक है। अब ये 13 से भाग हो रहा और 1 पे काट के देखो, 1 पे 13 आ गया, 1 पे भाग हो रहा और किसी पे तो नहीं भाग हो रहा, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। यदि इससे अगली संख्या ले लो, 14 है। 14 क्या है, ये 2 से हो रही है, ठीक है। 14 खुद से हो रही है, 14 से हो रही है, 1 से हो रही है, फिर 2 से भी हो रही है, मतलब भाज्य है। 7 से भी हो रही है, वैसे तो हमने 3 देखनी है बस। 3 से भाग हो गई, मतलब 3 संख्याओं से भाग हो गई, 2 खुद से, 1 से और तीसरी किसी और से, तो भाज्य और नहीं तो अभाज्य, ठीक है। इसके बाद जो 1 है, 1 ना भाज्य है ना अभाज्य है। इसका कारण यह है कि 1 सिर्फ 1 से ही भाग होती है, 2 संख्याओं से कम भाग होनी चाहिए, 2 संख्याओं से कम भाग होनी चाहिए, उसको कहते हैं हम अभाज्य संख्या। खुद से और 1 से तो होनी चाहिए, ये खुद से हो रही है, 1 से हो रही है, बट एक संख्या से हो रही है, सिर्फ 1 से, ठीक है। दूसरी किसी से तो नहीं हो रही। मैंने 3 संख्याओं की बात की थी कि 3 संख्याओं से भाग होती है, खुद से, 1 से होती है और तीसरी संख्या और से होती है, तो भाज्य। यदि खुद से और 1 से होती है, तीसरी संख्या से नहीं होती है, तो अभाज्य। ये तो खुद से हो रही है या फिर 1 से हो रही है, मतलब एक संख्या से हो रही है। अभाज्य जब हम देखते हैं तो उससे भी 2 संख्या कम से कम चाहिए, और भाज्य में तो 3, 4, 5 कितनी भी हो सकती है, मगर इसमें 1 है, इसलिए 1 ना भाज्य है ना अभाज्य है, ठीक है।
उसके बाद 2, 2 को देखते हैं। 2 2 से भाग हो रही है खुद से मतलब, और 1 से भाग हो रही है, ये भी अभाज्य संख्या है। 2 एक ऐसी संख्या है, 2 एक ऐसी संख्या है जो एक तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या और एक सम होने के बाद भी अभाज्य है। एक तो सम है फिर भी अभाज्य, सारी की सारी सम संख्याएं भाज्य हैं, ठीक है, सभी सम संख्याएं भाज्य हैं, सभी सम संख्याएं भाज्य हैं। बट 2 में ऐसा नहीं है, 2 अभाज्य, अकेली 2 ऐसी सम संख्या है जो सम होके भी अभाज्य है। और दूसरी बात, सबसे पहले अभाज्य संख्या भी 2 ही है, ठीक है, ये बात नोट कर लीजिए। ओके, उसके बाद हमारा आता है प्रमेय और अप्रमेय। पूर्णांक से अलग छोड़ के प्रमेय अप्रमेय संख्या होती है, ठीक है। पूर्णांक तो पूरा पूरा होता है, जो पूरी पूरी संख्या नहीं होती उनको देखते हैं हम प्रमेय अप्रमेय के रूप में, ठीक है। प्रमेय संख्या क्या होती है? जो बटे में हो, बस जैसे 5/4 होगी, 5/4 होगी, ये होगी हमारी प्रमेय संख्या, ठीक है। जैसे 5/4 हमने कह दी कि ये प्रमेय संख्या, बट इसकी एक कंडीशन है, जो नीचे वाला होगा, जैसे 5/4 जिसका इसका 4 है, 4 मतलब नीचे 0 नहीं होनी चाहिए। कंडीशन ये है कि नीचे 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा डिटेल में समझा देते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम? प्रमेय संख्या, ठीक है, प्रमेय अप्रमेय डिटेल में समझा देते हैं उसके बारे में आपको। देखो, प्रमेय और एक अप्रमेय, इसको कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और इसको कहते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, जो बटे में हो, जैसे कि 5/4 हो गया था हमारा, जो बटे में हो, और एक कंडीशन है इसके साथ, इसका नीचे वाला जो अंक होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कि कहने जिसकी जो परिभाषा है, संख्या P/Q की शक्ल में होनी चाहिए, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो नीचे वाला अंक है वो 0 नहीं होना चाहिए, ओके। उसके बाद अप्रमेय संख्याएं, मतलब जो बटे वाली सभी संख्याएं है ना, बटे वाली सभी संख्याएं प्रमेय संख्याएं, ओके। अच्छा जी, फिर उसके बाद दादा अप्रमेय संख्याएं, जिसको हम P/Q की शक्ल में नहीं लिख सकते, P/Q की शक्ल में नहीं लिख सकते। कहने का मतलब ये है कि जो बटे में संख्याएं नहीं है, ये मत समझ लेना कि बटे में संख्या 2 नहीं है तो ये अप्रमेय होगी, नहीं, क्योंकि 2 के बटे भी 1 होता है, इसलिए ये प्रमेय भी गिन सकते हैं। मगर मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पूर्णांक है, पूर्णांक को छोड़कर जो अदर संख्या बच जाती है उनमें से ही हमें प्रमेय अप्रमेय बतानी है, ठीक है। उनमें से ही अप्रमेय प्रमेय होती है, ठीक है। प्रमेय क्या होगी? बटे वाली संख्या। अप्रमेय होगी, अप्रमेय में आती है रूट वाली संख्याएं, कोई भी रूट वाली संख्या होगी, ठीक है। और एक पाई, ठीक है, जिसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, कहीं तक मुक्ति नहीं, ठीक है। अच्छा जी, जैसे कि और एक बात और, प्रमेय में क्या कह रखा है कि बटे में हो मगर नीचे वाला अंक क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, वो एक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। जैसे 5 एक पूर्णांक है, 4 भी एक पूर्णांक है, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि 5/√5/4, ये प्रमेय नहीं होगी, ये अप्रमेय होगी, क्योंकि रूट आ गया ना, जहां रूट आ गया वहां अप्रमेय है, बस। हाँ, पूरा पूरा रूट है, जैसे √4 है तो वो तो हो गया √4 बराबर 2, ठीक है, √4 बराबर है 2, ठीक है। ये तो ऐसे हो गया, बट पूरा पूरा रूट नहीं कट रहा, जिसका पूरा पूरा रूट नहीं है, जैसे √2, √3, √4 नहीं, √5, ठीक है, वो होगी हमारी अप्रमेय संख्या। बटे वाली से भी संख्या प्रमेय होती है, मतलब रैशनल नंबर होते हैं, और जिसमें रूट होता है वह अप्रमेय होती है। अप्रमेय में एक पाई भी आती है, क्योंकि पाई की वैल्यू वैसे तो 22/7 होती है, पर ये पूरी नहीं होती 22/7, ये एक मानी गई वैल्यू है, ठीक है। ओके, आगे समझ में।
इसके बाद आती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वो होती है जो प्रमेय, अप्रमेय और पूर्णांक को मिलाकर बनती हैं, ठीक है। रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या, पूर्णांक कोई भी हो गया वो, प्लस प्रमेय प्लस अप्रमेय, ठीक है। ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्या में आती है। या जो भी संख्या आप देख रहे हो ना दुनिया में, या बटे में हो, रूट में हो, या फिर बिना रूट के, कैसी भी संख्या हो, सभी की सभी संख्याएं रियल नंबर में आती हैं। पूर्णांक, प्रमेय और अप्रमेय, ये मत कर दियो कभी रियल नंबर का कोई उदाहरण पूछे, आप ये उदाहरण दे दो, पूर्णांक मान लिया हमने 1 प्लस 5/4, ठीक है, प्लस इसका √2 सिखाया था, √2, इसको जोड़ दो, ठीक है। ये होगी हमारी प्रमेय, नहीं वो रियल नंबर। ये नहीं होता, रियल नंबर में सभी आते हैं, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ठीक है। सभी संख्याएं रियल नंबर है, ओके। उसके बाद हम जानेंगे कि कौन सी संख्या किससे भाग हो सकती है, मगर उसको कहते हैं विभाज्यता की जांच। मतलब भाग, यदि जैसे कि हमारे पास कोई बड़ी संख्या है और हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि ये संख्या बताओ 2 से भाग होगी या नहीं होगी, ठीक है। हम एक बात बताओ, हम यदि उसको करेंगे, भाग करके देखेंगे पीछे से, क्या पता हो या ना हो, कम से कम उसमें टाइम लग जाएगा। मान लो अंकों की संख्या है, ठीक है, उसको क्या करोगे, कम से कम उसमें टाइम कितना लग जाएगा, वो 4-5 मिनट तो खा ही जाएगी। यदि 4-5 मिनट में हल हो गया तो 4-5 मिनट तो आपकी पेपर की गई, ठीक है। आपको सीधे एक ट्रिक, ये ट्रिक होती है, सीधे एक ट्रिक से देखना, हाँ ये होगी ये नहीं होगी, ठीक है। आपको रूल बता देता हूं, उस रूल के अनुसार कर लेना, आपका टाइम भी बचेगा और आपको सवाल भी एकदम से निकल जाएगा, ठीक है। पहले नंबर 1, 2 से भाग होने वाली संख्या। 2 से कौन सी संख्या भाग होगी, जो सम हो। यहां उसकी बात हो रही है जो पूरा करता है ना कि शेष वाले, ठीक है। सभी संख्याएं 2 से भाग होगी, ठीक है। फिर नंबर 2 पे आ गया अपना 3। यहां अभाज्य संख्याओं की बात हो रही है, ठीक है। सिर्फ अभाज्य संख्या के बारे में बताऊंगा मैं, और आज 10 तक ही बताऊंगा। जो आगे वीडियो आएगी, अगली वीडियो में जो संख्या पद्धति का बाकी रहेगा वो कवर कराऊंगा, ठीक है। फिर 3 से, यदि किसी संख्या का जोड़ किसी संख्या के अंकों का जोड़ 3 से भाग होता है तो वो संख्या भी 3 से भाग होगी। जैसे 123 ले लिया हमने, 123, ठीक है। 123, 3 और 2 5 और 1 6 बराबर है। इसके अंकों का जोड़ कितना हो गया, 6। 6 से 3 से भाग होती है, इसलिए यह संख्या भी 3 से भाग होगी, ठीक है। और 2 सम संख्याएं जैसे 24 26 सम संख्या सारी की सारी 2 से भाग होगी। 3 का पता लग गया, इसके अंकों को जोड़ लो। जोड़ के यदि वो अंक, वो जो तुम्हारा जोड़ आएगा, आपका जोड़ आएगा, यदि वो 3 से भाग हो रहा है तो संख्या भी 3 से भाग होगी। फिर 4 का आता है। 4 में क्या है, 4 में फिर 4 में पिछले 2 अंक उठा लो, जैसे कि 123 हो गया, 123 इसके पीछे वाले 2 अंक उठा लो, मतलब इकाई का अंक, और दहाई का अंक उठा लो, दहाई तक उठा लो। यदि ये 4 से भाग होते हैं तो पूरी संख्या 4 से भाग होगी, ठीक है। ये बात नोट कर लीजिए, यदि पिछले 2 अक्षर 4 से भाग होते हैं तो पूरी संख्या 4 से भाग होगी। पिछले 2 अक्षर 4 से भाग होते हैं, 2 अंक 4 से भाग तो पूरी संख्या 4 से भाग होगी, ठीक है। करके देख लीजिए, जैसे 23 नहीं होता इसलिए संख्या भी नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद आता हमारा 5। 5 में क्या है, यदि उसके पीछे 0 है या 5 है, इकाई का अंक 0 या 5। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है, 0 है या फिर 5 है,
ठीक है, या फिर 5 है। जैसे कि मैंने ये संख्या ले ली 6 7 8 9 5, इसका पिछला 5 हो गया तो ये 5 से विभाज्य, 5 से भाग होगी। यदि पिछला 0 हो गया तो भी 5 से विभाज्य होगी। यदि 0 और 5 के छोड़कर कोई भी अंक हो गया तो 5 से विभाज्य नहीं होगी। उसके बाद आता है हमारा 6। जो संख्या 2 और 3 से भाग होगी, जो संख्या 2 और 3 से भाग होगी वो 6 से भी भाग होगी। ठीक है, जो संख्या 2 और 3 से भाग होगी वो 6 से भाग होगी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 7। 7 में क्या है, 7 में थोड़ा करके देखना पड़ेगा कि क्या होता है। उसमें क्या करना है, हमने उसका इकाई का अंक उठा लेना है। जैसे कि 6 7 8 9 1, ठीक है, ये अंक उठा लिया, इसका इकाई का अंक उठा लिया। ठीक है, इसको 2 गुना कर दो, 1 गुणा 2 कितना आ गया 2। इसको पूरी संख्या में से घटा दो, 6 7 8 9 -2। ठीक है, कितना रह गया, 2 घटा दिए, 6 7 8 7। ठीक है, इसको इस प्रोसेस को फिर इकाई का अंक उठा लेना है। ये 7 उठा लिया, 7 गुणा 2 14, ये 668 बच गया, 778 सॉरी, -14 664। फिर इकाई का अंक उठा लो, 4 आ गया, 4 दूनी 8। ठीक है, 66 -8 ये आ गया हमारा 58। 58 8 से भाग 7 से भाग होता है, नहीं होता। 58 7 से भाग नहीं होता। कोशिश करो इसको 2 अंकों की संख्या तक लाने का। 2 अंकों की संख्या जो आएगी ना, यदि वो 7 से भाग होती है तो पूरी की पूरी संख्या 7 से भाग होगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे कि 11 अंकों की कोई संख्या होगी, पिछला अक्षर उठाओ, 2 से गुणा करो और जो बाकी संख्या बच गई उस अक्षर को छोड़ दो, इकाई का जो उठाया था उस अक्षर का दुगुना करो। ठीक है, और पूरी संख्या में से घटा दो। पूरी संख्या मतलब जैसे कि मैंने ये ली थी 6 6 7 8 9, ये ले ली, इसका दुगुना कर दो, फिर संख्या क्या रहेगी 6 6 7 8, इसमें से घटा दो 9 दूनी 18। ठीक है, इसमें से घटा के जो आएगा, जैसे कि ये आ गया 6 6 6 0, ये आ गया। इसका पिछला अंक उठा लो, 2 से गुणा किया 0 ही आया, इसमें 0 घटा दो, 600 मतलब इसका दुगुना किया, 0 का दुगुना किया कितना 0। ठीक है, 0 आ गया, 0 घटा दिया, इसमें से 666 में दे, कितना आ गया 6 6 6, यही आ गया। पिछला अक्षर फिर उठा लो। ठीक है, 6 दूनी 12, 66 में से 12 गए 54। 54 7 से भाग होता है, नहीं होता। ऐसे करते जाना जब तक 2 अंकों की संख्या ना निकल जाए। इसके बाद आता है हमारा 8। इसके बाद आता है 8। 8 में क्या करना हमें, पिछले 3 अक्षर उठा लेने हैं। जैसे कि इसके 3 अक्षर उठा लिए हमने, पिछले 3 अक्षर उठा लिए, यदि वो 8 से भाग होते हैं तो पूरी संख्या 8 से भाग होगी। ठीक है, यदि ये 3 अक्षर 8 से भाग हो गए ना, मतलब 3 अक्षर 3 अंक पिछली संख्या उठा ली, इकाई दहाई सैकड़े वाली संख्या उठा ली। जैसे 7 8 9 मैंने उठा लिया, 7 8 9। ठीक है, ये उठा लिया, यदि ये 8 से भाग हो गई तो पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। वही 4 वाले में 2 उठाने हैं, 8 वाले में 3 उठाने हैं, बस। ये क्योंकि हमारे पास पता नहीं कितनी बड़ी संख्या दे दे पूछने वाला, तो जितनी बड़ी संख्या दे देगा उसके 3 अक्षर उठा लेने हैं पीछे वाले और 8 से भाग करके देख लेना, वो हो गए तो पूरी संख्या 8 से भाग होगी। उसके बाद हमारा 9 का आता है। 9 में क्या है, 9 में वही बात है 3 वाली, 9 = 3। ठीक है, 3 कैसे, यदि उस संख्या के अंकों का जोड़, जैसे 3 के केस में किया था ना हमने, उस संख्या के अंकों का जोड़ 9 से भाग होता है तो वो संख्या भी 9 से भाग होगी। जैसे हमने ले लिया 1 6 7 8 5, ये ले लिया, इसके अंकों को जोड़ लो, 5 8 13 और 7 20 और 6 26 और 1 27, इसका जोड़ आ गया 27, अंकों का जोड़ 27, 9 से भाग हो रहा है और 9 से 27, तो पूरी संख्या भी 9 से भाग होगी। ठीक है, वही 3 में था वही 9 में है। फिर आगे हम 10 पे। ठीक है, 10 जिसके पीछे 0 है, इकाई का अंक 0। यदि इकाई का अंक 0 है, मतलब पिछला अंक 0 है, तो पूरी संख्या 10 से भाग होगी। 10 का तो आसानी है। ठीक है, एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं इसका।
2 से भाग कौन सी होगी? जो सम संख्या है, सारी की सारी सम संख्या 2 से भाग होगी, ठीक है। उसके बाद 3, उसकी अंक, उस संख्या के अंकों का जोड़ यदि 3 से भाग होता है, ठीक है, अंकों को जोड़ लो, जैसे 5, 4 कोई भी संख्या होगी, ये संख्या होगी, ठीक है, सॉरी ये संख्या होगी, इसको अंकों को जोड़ लो, जैसे हमारा 27 आया था, यदि वो 3 से भाग होता है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से भाग होगी, ठीक है। 4, पिछले 2 अक्षर उठा लो, यदि वो 4 से भाग होते हैं तो पूरी की पूरी संख्या 4 से भाग होगी। उसके बाद 5, यदि इकाई का अंक, पीछे वाला अंक 5 है या 0 है, वो 5 से भाग होगा, ठीक है, वो पूरी की पूरी संख्या 5 से भाग होगी यदि 5 है या 0 है पीछे वाला अक्षर। 6, यदि 2 या 3, 2 और 3 दोनों से भाग हो रही है, कोई संख्या है 2 और 3 दोनों से भाग हो रही है, ठीक है, 2 से भाग करके देख लो, फिर 3 से भाग करके देख लो, यदि 3 मतलब पूरी पूरी दोनों पे कट रही है तो 6 से भी भाग होगी। उसके बाद 7 का क्या करना है हमने? पिछला एक अक्षर उठा लेना है, उसका दुगुना करना है, दुगुना करके जो बाकी संख्या बच गई उसमें से घटा देना। ऐसा करते करते जब तक हमारे पास, ऐसा करते रहना है जब तक हमारे पास 2 अंकों की संख्या नहीं आ जाए। 2 अंकों की संख्या यदि बाद में बची 2 अंकों की संख्या 7 से भाग हो रही है तो पूरी की पूरी संख्या भी 7 से भाग होगी। उसके बाद 8 में पिछली 3 अक्षर उठा लेने हैं। 4 में क्या था? पिछले 2 अक्षर उठाने थे। इसमें क्या है? मतलब 8 में क्या है? पिछले 3 अक्षर उठाने, यदि वो 8 से भाग हो रहे हैं तो पूरी पूरी संख्या 8 से भाग होगी। उसके बाद 9, यदि 3 वाला केस है इसमें, यदि उसके अंकों का जोड़ 9 से भाग हो रहा है तो पूरी की पूरी संख्या भी 9 से भाग होगी। उसके बाद 10 का क्या था? 10 में यदि पीछे 0 है, अक्षर के पीछे 0 है, अंक के संख्या के पीछे 0 है तो पूरी की पूरी संख्या 10 से भाग होगी, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कर दीजिए और वो घंटी वाला बटन भी दबा लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे, ठीक है। और आगे जो संख्या पद्धति रहेगी अगली वीडियो में हम कराएंगे और अब कोशिश करेंगे कि हर रोज एक वीडियो डालें, ओके। इसलिए ध्यान से पढ़िए, आपका कोई पैसा नहीं लगता, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और आपकी भी स्टडी कंटिन्यू होती रहेगी और जो बच्चे नहीं कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ सकते वो पढ़ सकेंगे।